हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी में बात करी जाए तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाषा क्या होती है, कौन कौन से अवयव उसमें पार्टिसिपेट करते हैं भाषा में, उनकी बात करी थी हमने। जैसे ध्वनि क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और लिपि क्या होती है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा वीडियो जो है उसी से रिलेटेड आगे है। ठीक है, यानी भाषा से ही रिलेटेड है, आगे के जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं। भाषा से ही रिलेटेड हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ लिखा है कि जो भारत में भाषा है वो कितने रूप में विद्यमान है, तो 3 रूप में है। अब वो 3 रूप कौन कौन से हैं, तो वो है, पहला है क्षेत्रीय बोली, है ना। पहला कौन सा है, क्षेत्रीय बोली। दूसरा है परिनिष्ठित, क्या बोलते हैं, परिनिष्ठित भाषा। और तीसरा है राष्ट्रभाषा। कितनी है, 3 रूपों में विद्यमान है। पहली कौन सी है, क्षेत्रीय बोली, दूसरी है परिनिष्ठित और तीसरी है राष्ट्रभाषा। अब समझते हैं क्षेत्रीय बोली क्या होती है। वो बोली जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने घर में जिस बोली को यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, क्षेत्रीय बोली कहलाती है। यानी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ठीक है, और ये भारत में इसकी जो संख्या है वो 436 से भी अधिक है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 436 लिखा, 436 से भी अधिक है। लेकिन प्रमुख रूप से जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, यानी जो बोलियां हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। लेकिन कहीं कहीं पर 17 भी दे रखा है और 19 भी दे रखा है। लेकिन देखा जाए कि इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा, 18। ठीक है, तो प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो आपको समझ में आया कि क्षेत्रीय बोली का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, क्या ये क्षेत्रीय बोली है, नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग का क्या होता है, जैसे शहर में रहें तो हमेशा खड़ी बोली यूज़ करते हैं, उनकी कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है, है ना। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम एक गांव में रहते हैं तो हमारे गांव की लैंग्वेज दूसरी है, जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष की लैंग्वेज है उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं। अब हमारे गाँव की लैंग्वेज दूसरी है, हम जो यूज़ कर रहे हैं ये खड़ी बोली यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी क्षेत्रीय बोली नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाँव में क्या कहा जाता है, खाने के लिए बुलाया जाता है ना, तो अगर हम ऐसे जो हम खड़ी बोली में बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, खाना खाने आ जाओ, है ना। लेकिन यही चीज़ अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे तो वो एकदम अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खाना खाए कि नहीं, खाना खा लियो है ना। तो खाना खा लियो है, अगर इसकी बात करी जाए, इसमें क्या जो एक शुद्ध व्याकरण का यूज़ किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया ना। तो जो क्षेत्रीय भाषा होती है, क्षेत्रीय जो बोली होती है ना, उसमें व्याकरणिक रूप का कोई मतलब नहीं होता, बस यूँ ही बोली जाती है। तो आई थिंक आपको क्षेत्रीय बोली समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं हम परिनिष्ठित भाषा। अपने दिमाग में ये रखना कि जो बोलियों की संख्या है वो 18 है और भाषा हमारी 22 है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था टेट में, कि बोलियां पूछा गया था और सब लोग भाषा लगा के आए थे, और सबसे पहले ऑप्शन में 22 ही दे रखा था, है ना। तो भाषाओं की संख्या कितनी है, वो है 22 और बोलियों की संख्या 18 है। ठीक है, और कौन कौन सी बोलियाँ हैं इनको हम मैप के थ्रू बताएंगे, ज्योग्राफी में, है ना। अब आगे बात करते हैं परिनिष्ठित भाषा क्या कहलाती है। तो परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं, जब कोई बोली, यानी जो भी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, जिसका कोई एक व्याकरण हो, है ना। तो जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक रूप में ढलकर एक व्यवस्थित रूप धारण कर लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में खड़ी बोली जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसका व्याकरण है। ठीक है, व्याकरणिक रूप से बोली जाती है ये भाषा, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे बोल दे, उसका कोई व्याकरण ना हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि परिनिष्ठित भाषा क्या होती है।
जिसका क्या होता है, व्याकरणिक रूप होता है, वही क्या कहलाती है, परिनिष्ठित भाषा होती है ना। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, जैसे खड़ी बोली। आगे बात करते हैं राष्ट्रभाषा। अब यहाँ पर कोई भी व्याकरणिक रूप नहीं होता है, ठीक है, यूं ही बोली जाती है। अब राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा, यानी जो व्याकरणिक रूप में ढली हुई है भाषा, है ना, व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप में सामने आती है, वो क्या कहलाती है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। और जब किसी भी देश की जो परिनिष्ठित भाषा है, जो व्याकरणिक रूप से है, वो भाषा जब एक व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा के रूप में सामने आती है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वो जो परिनिष्ठित भाषा है, जब वही भाषा एक देखा जाए काफ़ी मतलब 100% में अगर 90% वही भाषा यूज़ करी जा रही है, तो उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है ना। लेकिन अगर अपने देश की बात करी जाए, अब ये भाषा तो समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए, अगर अपने भारत देश की बात करी जाए, तो यहाँ पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में कहा गया है कि भारत की कोई भी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 भाषाएँ संविधान में दी गई हैं, संविधान में कितनी भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ हैं। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, यहाँ मैंने लिखा है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान में भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सरकार ने 22 भाषाएं हमारे संविधान में दे रखी हैं, उनको सरकार ने आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। आधिकारिक भाषा का मतलब क्या होता है, आधिकारिक भाषा का मतलब होता है उस देश के जो गवर्नमेंट है, यानी जो सरकार है, अपने कार्यों के लिए जो भाषा यूज़ कर रही है, जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, वो भाषा क्या कहलाती है, आधिकारिक भाषा कहलाती है। तो आपको समझ में आया कि आधिकारिक भाषा का मतलब क्या होता है, वो भाषा जो उस देश की जो सरकार है अपने कार्यों के लिए यूज़ करती है, उसको आधिकारिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार अपनी जगह के अनुसार, ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है, ठीक है। आगे लिखा है केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए, जो केंद्र सरकार है या भारत सरकार बोल सकते हैं, भारत सरकार या केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए जिस भाषा को आधिकारिक भाषा माना है, वो है हिंदी और अंग्रेज़ी, ठीक है। कौन कौन सी है, हिंदी और अंग्रेज़ी। तो आपको समझ में आया कि भारतीय संविधान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है ना। जितनी भाषाएं 22 भाषाएं टोटल संविधान में हैं, उनको आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दिया है, ठीक है। आधिकारिक भाषा का मतलब होता है उस देश की सरकार जिस भाषा का अपने कार्यों में प्रयोग कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, आधिकारिक भाषा बोलते हैं। केंद्र सरकार या भारत सरकार ने जिस भाषा को आधिकारिक रूप प्रदान किया है, वो है अंग्रेज़ी और हिंदी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मतलब राष्ट्रभाषा नहीं है, वो क्या है, राजभाषा है। अब राजभाषा का मतलब क्या होता है, राज्यों के कार्यों में यूज़ होने वाली भाषा, राज्यों के कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा को बोलते हैं राजभाषा। और ये किस अनुच्छेद में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो राजभाषा हमारी जो हिंदी है, जो राजभाषा के रूप में घोषित करी गई, ये कब घोषित करी गई, यानी इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला और किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। तो दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अनुच्छेद है 343 का फर्स्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है 343 का पहला, या 343 का बोलो या 343 का फर्स्ट बोलो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो संविधान का जो संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में जो हिंदी है उसको क्या कहा गया, हमारी राजभाषा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में बताया गया है, ठीक है। आगे बात करें राजभाषा, मैंने बताया कि राज्यों के कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है, ठीक है। आगे है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था 14 सितंबर 1949। कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 1949 को हिंदी को राजभाषा
का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बात करी जाए किस भाग में इसका प्रावधान है, तो भाग 17 में। ठीक है, सो ये था हमारा भारत में भाषा के जो 3 स्वरूप हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर ये सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन बोलियां पूछी जाती हैं, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम मैप के थ्रू बताएंगे और 2 मिनट में आपको तैयार हो जाएगा। 18 की 18 बोलियां तैयार होंगी। कैसे तैयार होंगी जब बताएंगे तो आप देखना। ठीक है, सो एक बार इसको पूरा रिकॉल कर लेते हैं। भारत में भाषा के 3 स्वरूप हैं। पहला कौन सा? क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा वो भाषा होती है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, है ना, वो क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। इसकी अगर संख्या देखी जाए 436 से भी अधिक है, लेकिन प्रमुख रूप से जो बोलियों की संख्या है वो कितनी है, तो 18 है। ठीक है, 18 ये इसका एकदम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माना जाने वाला आंसर है, लेकिन कहीं कहीं 17 है, कहीं कहीं 19 भी है। ठीक है, आगे बात करें जाए परिनिष्ठित भाषा की। परिनिष्ठित भाषा वो भाषा होती है जो व्याकरणिक रूप से प्रयोग करी जाती है। क्षेत्रीय भाषा में व्याकरण नहीं होती, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगी जो हम अपनी खड़ी बोली यूज़ करते हैं। ये क्या है? व्याकरणिक रूप से ढल कर है, व्यवस्थित रूप से आई है। देखा जाए इसमें व्याकरण का यूज़ किया जाता है। आगे बात राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो राष्ट्रभाषा वो होती है जो भी परिनिष्ठित भाषा होती है वो जितना ज़्यादा बोली जाती है, जितना ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है ना। मैंने बताया 100% में अगर 90% भाषा परिनिष्ठित भाषा यूज़ करी जा रही है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में आज तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनी। ठीक है, जो भी हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं उनको आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, आधिकारिक भाषा का मतलब मैंने बताया सरकार के द्वारा यूज़ की जाने वाली भाषा आधिकारिक भाषा कहलाती है। केंद्र सरकार ने जिस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में बताया है वो चुना है वो कौन सी है, वो है हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी क्या है, हमारी राजभाषा है, मतलब राज्यों के काम में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब इसकी जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 सीटेट में पूछा गया था। ठीक है, सो वो है 343 फर्स्ट। सबको 343 पता था, सबने यही मारा। कुछ लोगों को पता रहा होगा कि 343 फर्स्ट में इसकी बात करी गई है ना, तो गलत हो गया था क्योंकि वहाँ 343 भी था, 343 फर्स्ट भी था। सो इसलिए इसका जो आंसर है वो है 343 फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने बताया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कब मिला ये दर्जा? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।